हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर चिकन की रेसिपी। तो अगर आप रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कोई भी स्टेप इसमें मिस मत करना एंड देखिएगा आपका बटर चिकन कितना अमेजिंग बनेगा। तो वो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, सॉल्ट and 3/4 cup of curd और दही। एंड दही मिलाने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। Once it is nicely mixed, हम इसे मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे 10 to 15 मिनट्स के करीब भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। जब तक ये मैरिनेट होता है हम चॉप कर लेते हैं अनियन। मैं यहाँ पर एक बड़ा अनियन यूज़ कर रही हूँ। हमें इसे रफली चॉप करना है बिकॉज बाद में हम इसे एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाले हैं, तो इसे बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चॉप कर लेंगे 3 मीडियम साइज्ड टमेटोज। इन्हें भी रफली चॉप कर लेंगे। हमारा चिकन भी अब मैरिनेट हो चुका है, तो चलिए हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। एंड बटर जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे एंड हम इन्हें पका लेंगे जब तक कि इन पर एक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये रिड्यूस होता रहेगा, ठीक इसी तरह से। और बस थोड़ा सा इसे और पकाना है हमें। हम इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे ताकि चिकन जले भी ना। अब देखिए इन पे एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब ये हो चुका है। हम इसे साइड पे रख देंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टीस्पून बटर और थोड़ा सा ऑयल भी इसमें ऐड कर लेंगे। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे अनियंस जो हमने पहले चॉप किए थे और हम इन्हें थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब अनियंस भी पक चुके हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं टमेटोज जो हमने पहले चॉप किए थे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे जब तक कि हमारे टमेटोज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। टमेटोज भी अब कुक हो चुके हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 6 से 7 काजू, 2 काली इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी एंड 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस मिक्सचर को ग्राइंड करना है मिक्सर ग्राइंडर में, लेकिन ग्राइंड करने से पहले हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल गर्म मिक्सचर को हमें ग्राइंड नहीं करना है। और जब ये ठंडा हो जाए हम इसे ऐड करेंगे एक ग्राइंडर जार में। अब इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए एंड ग्राइंडर में हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो मिक्सचर होगा हम इसे एक बार अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। इससे हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनेगी, उसमें कोई लम्प्स नहीं होंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बने तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा मिक्सचर भी अब अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें ऐड करें 1 टीस्पून ऑफ बटर। एंड बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो पेस्ट अभी हमने बनाया था। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि बटर पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैं यहाँ पर ग्रेवी में एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज पानी मैंने जब पेस्ट बनाया था तभी इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन के पीसेस जो हमने पहले फ्राई किए थे। अब हम इसे कवर करके कुक करना है फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स, जब तक कि चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। बस अब लास्ट स्टेप रह गया है। हम स्टोव की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून्स ऑफ फ्रेश क्रीम। अब क्रीम जितनी डालनी है वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, चाहे तो आप कम डाल लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, पर फ्लेम कम करके ही डालना। बस अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद बस हमें इसे आखिर में 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है और उसके बाद हमारा बटर चिकन रेडी हो जाएगा। बटर चिकन रेडी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं ऑन अ प्लेट। एंड हम इसे गार्निश करेंगे विथ सम फ्रेश क्रीम एंड सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one, and have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.